रान साहब मुझे बताइएगा कि ये इस वक्त जो सिचुएशन है एमक्यूएम जो डिमांड कर रही है, वफाकी हुकूमत इसमें क्या रोल प्ले कर सकती है अपना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि दोनों हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं, दोनों रिस्पेक्टेबल हैं, दोनों का मौक़िफ़ अहम है और कोशिश ये करनी चाहिए है, हमारा तो यही है कि हम एमक्यूएम की का मौक़िफ़ भी जो है उनका वो उसको हम सुनना चाहते हैं और उसको हम कन्वे करेंगे पीपल्स पार्टी को और हम वो ब्रिज बन सकते हैं दोनों के दरमियान में जो कि ये आपस में बातचीत नहीं कर रहे। तो बिल्कुल वफाक जो है अपने दोनों कोलिशन पार्टनर्स की का मौक़िफ़ सुन के एक दूसरे के साथ शेयर कर सकती है अगर ये चाहें कि इस तरह का किरदार हम हमारे से ये लेना चाहते हैं तो हम वो किरदार अदा कर सकते हैं कि जहां हम ब्रिज बन जाएं दोनों के दरमियान। तो ये जो नदीम चंद साहब ने बात की है, इस पर क्या पोजीशन है आपकी? ये जो वो कह रहे हैं कि ये बेसिकली बड़ा सख्त इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है, ज़ाहिर है, लेकिन जुडिशल कमीशन की बात कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत को वो तो हवाले करने की बात कर रही है एमक्यूएम। नदीम चंद साहब ने तो बड़ी सख्त बातें की हैं और अब इन दोनों जो आपके इत्तेहादी हैं, आप इनको कैसे लेके चलेंगे? आपके लिए ज़ाहिर है एक क्राइसिस अभी केपी में भी वादी तीरा के मामले पे खड़ा हुआ है और दूसरा ये आपका इंटरनल जो आपके इत्तेहादी हैं, दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रहे हैं। सो जुडिशल कमीशन पे क्या पोजीशन है आप लोगों की? क्या करेंगे, बनाएंगे नहीं बनाएंगे? देखिए, ये हमारा तो प्रेरोगेटिव नहीं है ये कि जुडिशल कमीशन फेडरल लेवल पे बनाना है या प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो सिंध हाई कोर्ट है उसने बनाना है। ये तो अभी चीज़ इट इज़ दोनों चीज़ें कोई अभी कोई फाइनल कोई कंसिडर तो नहीं की जा रही कि ये ऐसी कंसिडरेशन है जिस पे कोई फैसला हो जाएगा। अभी तो मौक़िफ़ रखा है एमक्यूएम ने। तो सिंध उन्होंने गवर्नमेंट ने तो डिमांड की। इनकार कर दिया ना जुडिशल कमीशन बनने से, तो इसलिए मैं आपके कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ। देखिए, इसके ऊपर मैंने आपको यही कहा कि हम वी आर विलिंग टू सेट। अभी तो हमारे पास कोई इस तरीके से किसी ने अप्रोच नहीं किया, ना किसी ने टाइम मांगा है कि इसको मामले को हम सेटल करें। तो ऐसा अगर कोई सिचुएशन एमक्यूएम अप्रोच करती है तो ज़रूर इसको देखा जा सकता है। जहाँ तक नदीम अफजल चंद साहब की बात है, देखें मेरे ख्याल से उन्होंने बगैर किसी एविडेंस के या बगैर किसी कोई इंफॉर्मेशन के उन्होंने ये गुफ्तगू की है कि इसके पीछे कोई साजिश है और कि वो बिलावल साहब ने कोई जो एक प्रेजेंटेशन दी थी डिप्लोमेट्स को, उसके बाद उसको सैबोटाज करने के लिए ये किया गया। उनको ये मौक़िफ़ उन्होंने गालिबन रखा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास कोई ऐसी कोई एविडेंस है या कोई ऐसी सॉलिड इन्फॉर्मेशन है या कोई सोर्स है जिसके तहत उन्होंने ये बात की है। उन्होंने बस एक टॉक शो के ऊपर मीडिया के ऊपर एक क्लेम जो है वो कर दिया है, जिस तरह एक बातचीत होती है। मेरी अपना ओपिनियन है, अगर उनके पास कोई ऐसी एविडेंस है तो ज़रूर उनसे मीडिया को पूछनी चाहिए कि कोई ऐसी एविडेंस या कोई सोर्स या किस बेसिस पे वो इतनी बड़ी जो है वो क्लेम ये कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस तरह के बड़े-बड़े क्लेम से भी जो बगैर अगर वो एविडेंस के है तो उससे परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि लोगों की जानों का मामला है और उनके ख़ानदान वाले जब ऐसी कोई साज़िशी गुफ्तगू सुनते हैं तो डेफिनेटली वो एक पहलू उसका तब्दील हो जाता है। बहरहाल एक जो जितने भी लोगों की वहाँ बात हुई है, उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको क्लोज़र चाहिए और उसके लिए तहकीकात मुनसिफ़ाना तौर पे ट्रांसपेरेंसी के साथ होना लाज़िम है। वफ़ाक अपना रोल अदा करने के लिए तैयार है, दोनों साइडों को सुनने के लिए तैयार है, दोनों साइडों को बिठाने के लिए तैयार है। लेकिन ऑब्वियसली उसमें अगर कोई हमें अप्रोच करता है तो हम ये रोल अदा करेंगे। सो राना साहब, ये बड़ा संजीदा इल्ज़ाम जो है वो लगा दिया है उन्होंने, जो बात की है कि आग लगाई गई है, जिसका भी आप भी हवाला दे रहे हैं। ज़ाहिर है वो कि डिप्लोमेट्स को वहाँ ब्रीफिंग दी है वाने सदर में और सबको बुलाया और उसके बाद ये सब कुछ हो गया। सो शुरू के कुछ दिन तो ये बात नहीं की उन्होंने, क्या क्योंकि देखें इसकी मल्टी डायमेंशनल स्टेटमेंट की है, सिर्फ एमक्यूएम के खिलाफ तो नहीं ये बात हो रही, इसकी मल्टी डायमेंशनल ये है कि ज़ाहिर है अवान सदर में अगर वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे तो वफाक में आपकी हुकूमत है, आप अपनी परफॉर्मेंस अपने प्रोग्राम्स भी करते हैं, यहाँ पे पंजाब की तरफ से भी प्रोग्राम्स होते हैं। और अब जब वो ये कहते हैं कि आग लगाई गई है, ज़ाहिर है कह तो एक कॉन्टेक्स्ट में ही रहे होंगे शायद एमक्यूएम को थोड़ा सा प्रेशराइज करने के लिए, लेकिन वो ओवरऑल भी बात कर रहे हैं कि जैसे शायद उनकी कारकर्दगी से लोग खाइफ हैं, जिसकी वजह से इस इमेज को ख़राब करने की कोशिश की गई है जो उन्होंने इस्लामाबाद में क्रिएट किया था। देखिए, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि अगर बगैर एविडेंस के उन्होंने सिर्फ एक ये कोई सियासी गुफ्तगू की है तो नदीम अफजल चंद साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं और इस तरह का अगर उन्होंने बात सिर्फ हवाई बात की है
तो ये अफसोसनाक है कि इस तरह की गुफ्तगू नेशनल टीवी के ऊपर जिसकी कोई बेसिस ना हो करना बड़ा गलत होगा। तो ये तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि उनके पास क्या कोई एविडेंस है, क्या कोई बेसिस है जिसके ऊपर उन्होंने ये बात की है। मैं तो उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि ये कोई साजिश है। अभी तक बज़ाहिर अब तक जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, यह हादसा नज़र आ रहा था और डेफिनेटली उसके अंदर जो बिल्डिंग के जो रूल्स हैं, जो फायर एक्सटिंग्विशिंग के जो रिक्वायरमेंट है, वो पूरी नहीं थी। और बिल्डिंग का जो एग्जिट्स जो होनी चाहिए थी, जिस तरीके से एक प्रिपेयर्डनेस होती है बिल्डिंग की फॉर फायर, वो नहीं वहाँ एग्जिस्ट करती थी। और उसमें कोताही ज़रूर नज़र आती है उन डिपार्टमेंट्स की जो इस तरह के चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, जो कि जो एग्जीक्यूशन होती है वो डिस्ट्रिक्ट में होती है, वो सिटी में होती है। तो उनके अदारे जिनकी ये जिम्मेदारी थी, उधर ज़रूर गफलत जो है वो बरती गई है, जिसकी वजह से वहाँ से लोग बर वक्त निकल नहीं सके, एग्जिट्स नहीं थी या फायर एक्सटिंग्विशिंग का इक्विपमेंट नहीं था। तो इस हद तक तो अभी तक बातचीत हुई है। साजिश की बातचीत नदीम अफजल चंद साहब इसका जवाब दे सकते हैं। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिसके ऊपर मेरे पास कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ना हो या कोई एविडेंस ना हो या कोई ऐसी सोर्स ना हो जो क्रेडिबल हो। तो उसके अलावा नेशनल टीवी पे ऐसे हादसे के बारे में छक्के चौके मारना, मैं इसको कंडेम करता हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।